हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और एसआई करा रहा हूं, सीआई और एसआई दोनों साथ में लेके करा रहा हूं। मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा आपको मैं सीआई और एसआई समझा रहा हूं। और उसमें मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में आपको 2 ईयर्स के लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 ईयर का पूछे तो कैसे निकालेंगे। और सेकेंड पार्ट में आपको कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीआई और एसआई से पहले मैंने आपको 3 टॉपिक में कंप्लीट करा दिए, जिसके पूरे 10-10 पार्ट सबके करा दिए मैंने। पहला टॉपिक था मेरा नंबर सिस्टम, उसके मैंने 10 पार्ट करा दिए थे आपको। उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज के 10 पार्ट कराए थे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट कराए थे। अब हमारा सीआई एसआई चला, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज हमारा तीसरा पार्ट है, इसके भी मैं आपको 10 पार्ट लेकर आऊँगा और सभी टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सवाल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पार्ट में जो 2 ईयर्स के बताए थे उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था आपको, कि मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि अगर हमारा प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं और उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रखो तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ओनली सीआई दे रखो तब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, और एसआई दे रखो तब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। और सभी का एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताया नहीं था। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल करे थे हमने। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं आज का हमारा जो पहला पार्ट कराया था उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो मैंने आपको पहले पार्ट में कराए थे 2 ईयर्स के, उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगा और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 625 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कह रहा है 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, जब 2 ईयर्स की बात करें, कितने ईयर्स की बात करें? 2 ईयर्स की। इस तरह से 4 गोले बनाइए। इस तरह से क्या बनाइए? 4 गोले बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि मतलब आपका जो प्रिंसिपल दे रखा हो, यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बी। मान लीजिए बी है हमारा। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ए को जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और हमारा जो डिफरेंस होगा ये होगा हमारा डिफरेंस, और डिफरेंस हमारा बी हो जाएगा। डिफरेंस ओनली बी होगा जो लास्ट में दे रखा है। ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एस आई तो हमारा 2a हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, प्लस प्लस कर देंगे, और सी आई हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी, इन तीनों को जोड़कर। तो क्या हो जाएगा? सी आई क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। अगर आपसे इसी का अमाउंट पूछे, टोटल अमाउंट पूछे, तो क्या करना है? प्रिंसिपल भी जोड़ देंगे 2a प्लस बी में। प्रिंसिपल क्या कर देंगे? 2a प्लस बी में प्रिंसिपल भी जोड़ देंगे। और जब आपसे डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें? डिफरेंस की, तो ओनली डिफरेंस हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको हम निकालते कैसे, सवाल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर हम सवाल शुरू करते हैं। जो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा पी है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, पी जो होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, ए हमारा ए को जोड़ देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, और 2a प्लस बी हमारा हो जाएगा सी आई हो जाएगा, और टोटल अमाउंट हो जाएगा पी प्लस 2a प्लस बी। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम सवाल पर चलते हैं। अब देखिए सवाल क्या है हमारा। हमारा सवाल है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो आप काम परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में करते हुए आए हैं, वही काम इसमें करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/25 होती है। क्या होती है? 1/25 होती है। अब उसी तरीके से गोले बनाएंगे। मैंने बताया इस तरह से आप गोले बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सवाल खत्म हो गया यहाँ पर। अब हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल को हम लिखेंगे यहाँ पर 625, लिख लिया हमने 625। अब हमारा कितना है? 1/25, तो इसका 1/25 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका 1/25 और इसका 1/25 निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेम आएंगे हमारे, और फिर इसका जो हमारा आएगा यहाँ पे उसका 1/25 निकाल देंगे। सवाल हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, 4% 1/25 से 625 का 1/25 कितना होगा? 25 होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ 25, तो यहाँ भी कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 25 का 1/25 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है?
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इन तीनों को हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 25, 25, 50 और 51, क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे ओनली ऐसा ही पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 50 हो जाता है। 25, 25 क्या हो जाता है 50 हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लिया तो एक और जुड़ गया, तीनों को जुड़ गया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ओनली आपसे डिफरेंस पूछता है इस सवाल में, डिफरेंस हो जाता है हमारा एक हो जाता है, ओनली क्या हो जाता है एक हो जाता है। और अगर यहाँ से आपसे अमाउंट पूछ लेता, आप 51 में 625 भी जोड़ देते तो हमारा अमाउंट भी आ जाता है, तुम्हारा 671 क्या आ जाता है अमाउंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप एक ही कॉन्सेप्ट से सब चीज़ निकाल सकते हैं, एसआई भी निकाल सकते हैं, सीआई भी निकाल सकते हैं, आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं और उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि ये चीज़ें चारों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। तो आपको कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं लगाना है। 2 साल के लिए आपको 4 गोले बनाने, 1, 2, 3, 4, यहाँ प्रिंसिपल लिखना है, जितना हमारा परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बदलनी है, उसका उतना निकालना है, उसका उतना निकालना है, उसका उतना निकालना है। सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा है, राजेश ने 300 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि मिली। दो फ्रेंड्स ये सवाल पहले आपको बता चुका हूँ। पहले की तरह सबसे पहले क्या करना है, तो हमारी परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। उसी तरीके से 4 गोले बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा राजेश कितने इन्वेस्ट कर रहा है 3000 रुपये। कितने इन्वेस्ट कर रहा है 3000 रुपये। यहाँ कितने होगा 300, यहाँ 3000 आएगा हिंदी में भी। तो ठीक है फ्रेंड 3000 आएगा। आप जब भी एग्जाम में माना जाता है हमेशा इंग्लिश का माना जाता है। इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वैलिड होता है आपका। जब भी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश का ही मानते हैं। इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, 300 हो जाएगा, 3000 आ जाएगा हिंदी में भी। तो हमारा 3000 हो गए यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, इसका हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया। इसका कितना निकालेंगे हम 1/5 निकालेंगे। कितना निकालेंगे 1/5। इसका भी 1/5 जो आएगा हमारा, उसका भी 1/5 निकाल के यहाँ लिख देंगे। ठीक है 1/5। ठीक है, अब 3000 का 1/5 क्या होगा आपका, 3000 का 1/5 हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब 600 का 1/5 कितना होगा आपका, 600 का 1/5 कितना है 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। पूछ के रहा है 2 वर्ष बाद कुल धनराशि मिलेगी। धनराशि मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अमाउंट के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 600 600 1200 हो गए और 120 कितने हो 1320। 3000 और 1320 हमारे 3000 और 1320 कितने हो 4320। कितने हो जाएंगे 4320 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर तो अमाउंट पूछा था आपसे, ओनली आपसे अगर सीआई पूछता तो कितना हो जाता 600 और 600 1200 और 120 1320 हो जाता, सीआई हो जाता। ओनली आपसे प्रिंसिपल पूछता, सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 600 600 क्या हो जाता 1200 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ओनली आपसे डिफरेंस पूछता तो 120 क्या हो जाता डिफरेंस हो जाता। तो आप देख रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया और एक ही कॉन्सेप्ट से चारों चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाई हैं। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट से चारों चीज़ आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है हमारा, 5000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। अब हमारी धनराशि कितनी है 5000, कुछ भी नहीं है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले कितनी होती है 1/5। उसी तरीके से 4 गोले बनाने, 1 2 3 4। सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा। धनराशि कितनी है 5000 रुपये। धनराशि कितनी है 5000 रुपये। अब इसका क्या निकालेंगे 1/5। 5000 का 1/5 कितना है 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 का क्या निकालेंगे 1/5 निकालेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। क्या पूछ रहा था, अंतर। अंतर हमारा ओनली वाली होता है हमारा, ये हमारा बी होता है। हमारा अंतर क्या होता है 200। हमारा अंतर कितना आ गया 200। बी ऑप्शन तो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं था सवाल में, बहुत आसान सवाल था और बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 5 सेकंड में कर लेंगे। और आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, आप बेसिक लगाएंगे तो एग्जाम गारंटी से कह सकता हूँ कभी बीट नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम बीट करने में सालों लग जाएंगे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, बेसिक तरीके से करेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप 5 सेकंड में आराम से कर सकते हैं और एग्जाम भी अपना आराम से बीट कर लेंगे और अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। अगला सवाल देखिए। 7350 रुपये की धनराशि पर 14 होल 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। वही सवाल है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे,
4 गोले बनाएंगे इस तरीके से, बना गए 4 गोले हमारे बन गए। अब हमारा 14 होल 2.7% है। आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है हमारी 1/7 होती है। क्या होती है 1/7 होती है। ये आपको मैं परसेंटेज से बताता आ रहा हूँ कि आप जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू हम फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं, और आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप सवाल बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो सवाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। इस सवाल को अगर बेसिक से करेंगे, पहले उस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर दोनों का डिफरेंस देखें, तो आपको पूरे 5 से 6 मिनट आराम से ले जाएगा सवाल। अगर आप मेरे तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप 5 सेकंड में कर लेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 14 होल 2.7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/7। प्रिंसिपल कितना है 7350, कितना है 7350। इसका 1/7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 7, 0 का 0, 7 5 1050। यहाँ भी कितना आएगा 1050। फिर इसका 1/7 निकाल देंगे। इसका 1/7 क्या होगा 7 1 7, 3 बचे 7 5 15, 7 5 35 और 150। तो हमारा आंसर क्या होगा 150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, 14 होल 2.7% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, कितनी होती है 1/7 होती है। प्रिंसिपल यहाँ लिख लिया, उसका 1/7 निकाल दिया, इसका 1/7 निकाल दिया, फिर इसका भी 1/7 निकाल दिया। जो नीचे आ गया हमारा डिफरेंस हो गया, जी हमारा क्या होगा डिफरेंस हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो ये दोनों हो जाते हैं हमारे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो ये तीनों हो जाते, अमाउंट पूछा तो सबको जोड़ दे तो तुम्हारा अमाउंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, मूलधन 6300 दे रखा है, समय 2 ईयर्स दे रखा है, फर्स्ट दो इसमें क्या है रेट जो दे रखी है अलग अलग दे रखी है, दोनों ईयर के लिए अलग अलग रेट दे रखी है। कुछ भी नहीं है सवाल में, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। सवाल में क्या है बस रेट क्या है अलग अलग दे रखी है दोनों ईयर के लिए, तो कुछ भी नहीं हम अलग अलग निकालेंगे। 4 गोले बना लिए। अब देखिए दोनों को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, दोनों रेट को। 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9 होती है। क्या होती है 1/9 होती है। और 14 से 2/7% की क्या होती है 1/7 होती है। तो बहुत बार बता चुका हूँ। मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6300 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो होगा हमारा फर्स्ट ईयर के लिए होगा, ये हमारा होगा फर्स्ट ईयर के लिए, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में हमारा जो रेट है कितनी है 1/9 है। कितनी है 1/9, तो इसका 1/9 निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे 1/9। और सेकंड ईयर के लिए रेट कितनी है हमारी 14 होल 2.7% मतलब 1/7। तो यहाँ पे हम 1/7 निकालेंगे। इसका 6300 होगा, 6300 होगा 1/9 कितना होगा 9 7 जा 63, तो कितना होगा 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 7 63, और 1/7 क्या होगा 900 हो जाएगा। अब हमारा क्या कह रहा है सेकंड ईयर का हमें डिफरेंस निकालना है, सीआई और एसआई के बीच का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड ईयर में रेट कितनी है 14 से 2/7% मतलब 1/7 है। तो 700 का 1/7 क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 700 का 1/7 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 100 आ गया। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, अगर हमारी रेट अलग अलग दे रखी हो फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की तो अलग अलग निकालेंगे। अगर हमारी रेट एक दे रखी होती है दोनों को हम सेम लिख देते हैं यहाँ पर हमारी रेट यहाँ पर क्या थी अलग अलग दे रखी थी। जब अलग अलग दे रखी हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए प्लीज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी आप शेयर करते हैं, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करिए जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए फ्रेंड अलग अलग दे रखे इस टाइप के सवाल और भी बहुत सारे कराऊंगा मैं आपको आगे आगे, जैसे जैसे मैं आपको पूरा बेसिक पे हाई से हाई लेके जाऊंगा। अभी आपके एनटीपीसी के सवाल चल रहे हैं, फिर आपके सीएचएसएल के सवाल चलेंगे, फिर आपके बैंक पीयू के सवाल चलेंगे। तो सारे सवाल मैं आपको A to Z कराऊंगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। आप क्या दे रखा है अंतर दे रखा है और प्रिंसिपल निकालना है। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था। मैंने आपको समझाया था आपको कैसे करना है। मैंने आपको बताया था जब हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/8 लिख लिया हमने। क्या लिख ली 1/8 हमने क्या लिख ली फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा मैंने आपको बताया था 4 गोले बनाएंगे। हमें अपना प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा प्रिंसिपल मानना पड़ेगा कोई सा। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे मैंने आपको बताया था जो हमारा परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके वो प्रिंसिपल मान लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सवाल खत्म हो गया। अब हमने क्या मान लिया 64 हमने मान लिया प्रिंसिपल, हमने माना है रियल नहीं है ये 64 जो है हमने प्रिंसिपल माना है। अब 64 प्रिंसिपल हो गया तो इसका 1/8 कितना होगा 64 का 1/8 8 हो गया। इसका 1/8 कितना 8 हो गया। अब 8 का 1/8 कितना 1 होगा। सवाल यहीं पर खत्म हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है
अंतर कितना कह रहा है, 25 कह रहा है, पर अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 1 आया है। जब हमने प्रिंसिपल 64 माना था तो हमारा अंतर कितना आया था, 1 आया था। अंतर कितना आया था, 1 आया था। जब हमने प्रिंसिपल क्या माना था, 64 माना था, अंतर कितना आया था, 1 आया था। मगर अंतर उनके अकॉर्डिंग कितना है, 25 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर है। इसी तरीके से प्रिंसिपल जो है हमारा 64 ना होकर 25 गुना हो जाएगा। 64 ना होकर 25 गुना हो जाएगा। 64 गुणा 25 करेंगे, इसको हम 100/4 लिख सकते हैं, तो 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको कैसे किया, 64 का 25 में गुणा, 25 को क्या लिखा मैंने, 100/4 लिखा। 100/4 लिखा, 4 से मैंने 64 काटा, 16 बार, 16 दो जीरो आगे आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें आपको अंदर लानी है अपने अंदर। तो आप सवाल को बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं, ओरली भी कर लेंगे आराम से। आप क्या सोचते, सवाल देखते, 12.5% इक्वल टू 1/8, 8 का स्क्वायर प्रिंसिपल हो जाएगा, 64 प्रिंसिपल हो जाएगा। 64 का 1/8 8 हो गया, 64 का 1/8 8 हो गया, 8 का 1/8 हो गया, 1 हो गया। एक हमारा डिफरेंस है, मगर उनके अकॉर्डिंग 25 है, तो 1 की वैल्यू 25 के बराबर, 64 की वैल्यू हमारी हो गई 64 गुणा 25। 25 को लिखेंगे 100/4, 4 से 64 काटेंगे, 1600, 16 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 1600। तो आप इस तरीके से आप ओरली भी कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो इस सवाल को आप ओरली भी आराम से कर सकते हैं। इसको करने का मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। वो तरीका इतना अच्छा शानदार है, जानदार है कि आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। क्या करेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारी है जो मैंने अभी तरीका बताया उसी तरीके से निकल कर आया है वो चीज़, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से वो चीज़ निकल कर आई है, कुछ अलग नहीं है। बस आपको समझने का तरीका अलग है, बस समझने का तरीका अलग है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/8। क्या करेंगे, 1/8 हमने लिख ली फ्रैक्शन वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर हमारा टाइम 2 ईयर है तो स्क्वायर करेंगे, अगर हमारा टाइम 3 ईयर है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/64 आएगा। सवाल यहीं पर खत्म हो गया। जो ऊपर होगा हमारा होगा डिफरेंस, जो ऊपर होगा डिफरेंस होगा, और नीचे जो होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, नीचे जो होगा प्रिंसिपल होगा। सवाल खत्म हो गया। अब डिफरेंस कितना है, 1 है, पर उनके अकॉर्डिंग 25 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 25 बराबर। तो कितनी है, 25 गुना हो जाएगा। तो 64 का 25 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो आपको सवाल समझने का बस तरीका है, सवाल उसी से निकल कर आया है, जो मैंने बताया है आपको उसी तरीके से निकल कर आया है, बस समझने का तरीका आपका अलग है। क्या करा मैंने, 1/8 लिख ली परसेंटेज वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना होगा, 1/64। जो ऊपर हमारा होगा वो हमारा डिफरेंस होगा, जो नीचे होगा प्रिंसिपल होगा। डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक देय हो तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल उसी तरीके का सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। क्या होगा, 1/5। फिर क्या बताया मैंने आपको, इसका स्क्वायर करो। क्या करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। क्या होगा, 1/25 आ जाएगा। अब हमारा क्या करेंगे इसके बाद, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1/25 हो गया हमारा, 1/25 हो गया, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया, और ये हमारा होगा प्रिंसिपल। डिफरेंस किसके बराबर है, डिफरेंस कितना है, 15 है, पर उनके हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 15 के बराबर। तो कितने टाइम से, 15 टाइम से। इसी तरीके से प्रिंसिपल 25 ना होकर कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 का 15 में गुणा करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 15 से 5 में करेंगे, 75 का 5 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करते हैं, देखो एक बार और समझ लीजिए आप। सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। 20% की क्या होगा, 1/5। फिर इसका आप स्क्वायर करिए। क्या करिए, स्क्वायर, तो कितना होगा, 1/25 हो गया। जो ऊपर होगा हमारा डिफरेंस होगा, और जो नीचे होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल होगा। डिफरेंस 1 है, डिफरेंस उनके अकॉर्डिंग कितना है, 15 है। 1 की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 15 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से 25 ना होगा प्रिंसिपल, 15 टाइम हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 128 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बस सवाल खत्म हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8/100, 4 2 8,
ये 25 बार। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 2 वर्ष के लिए, तो इसका क्या करो, स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 का 625 हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब अंतर हमारे अकॉर्डिंग 4 आया है, रियल नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग 4 आया है, उनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, उनके अकॉर्डिंग 128। तो 4 की वैल्यू 128 के बराबर है। कितने टाइम्स है, 4 से 12, 32 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 32 टाइम्स है। इसी तरीके से प्रिंसिपल 625 ना होगा, इसका 32 टाइम्स हो जाएगा। अब 625 को 32 में मल्टीप्लाई करिए, 32 का 5 में करेंगे कितना है, 160। 160 का क्या आएगा, 0 आएगा। 16 में कैरी आ जाएगा, 32 दूनी आ जाएगा 64, 80 हो जाएगा, 80 का 0 आ जाएगा, कैरी 8 है, 32 छक्के 190 हो जाएगा, 190 में 10 हो जाएगा 200। तो हमारा आंसर कितना है, 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैंने बहुत जल्दी फास्ट कर लिया है। आपको इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है। मैंने 32 का टेबल याद नहीं था, मगर मैंने सोच के जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लिया। बस आपको अपने कैलकुलेशन ही अच्छी करनी है, बस आपको कैलकुलेशन ही अपनी अच्छी करनी है। कैलकुलेशन अच्छी होगी, सवाल आप 5 सेकंड में कर लेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं अच्छी होगी तो आप उसी सवाल का 1 मिनट लग जाएंगे। चाहे आपको कितनी भी अच्छी ट्रिक्स आती हो, यह भी आता हो, मैंने आपको समझा दिया, ये तरीका भी आता हो, फिर भी आप अगर 32 का 625 में जैसे गुणा करना है, मैं अगर 2 सेकंड में कर रहा हूँ, अगर आप इसी में 15-20 सेकंड लगा रहे हैं आप बेसिक तरीके से कर तो आप सवाल को 20-25 सेकंड लगा लेंगे। जो 5 सेकंड का सवाल है उसमें आप 20-25 सेकंड लगा लेंगे, तो आप 20 सेकंड पिछड़ गए और बच्चों से। आप जो 20 सेकंड पिछड़ गए और बच्चों से, और वही बच्चे आगे निकल जाएंगे फिर आपसे, क्योंकि बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप वही 20 सेकंड बचा सकते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना है, 6400 रुपये है हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 33.1/3% है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल हमें मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, हमने बताया, मैंने इसका स्क्वायर कर दो, प्रिंसिपल मान लोगे, 1/9 हो गया हमारा। तो 9 क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। 9 हमारा हो गया प्रिंसिपल, इसका 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसका 1/3, इसका 1/3। 9 का 1/3 कितना होगा, 3, 3 यहाँ के 3 का 1/3, 1 आ गया। सवाल खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, वर्ष में मिश्र धन कितना है, 6400 रुपये। उनके अकॉर्डिंग अमाउंट जो दे रखा है 6400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है उनके अकॉर्डिंग अमाउंट। पर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। हमारे अकॉर्डिंग है 16, पर उनके अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है, 6400 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितना है अमाउंट, 16 है। 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर है, 6400 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 400 के बराबर। पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है, धन पूछ रहा है। धन क्या पूछ रहा है, धन। तो हमारा मूलधन कितना था, 9 था। हमारा मूलधन कितना था, हमारा 9 था, 9 माना था हमने मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हमारी आई थी, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी थी, यहाँ पे आ गया था 9 आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ आया था 1 आया था। तो 9 हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगी। 7 हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर है, 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3600 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 3600 के बराबर। और 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2800 के बराबर। तो 3600 तो हमारा क्या आ गया, 3600 हमारा धन आ गया, मूलधन 3600 आ गया, और हमारा CI क्या आ गया, 2800 आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करा था सवाल में, एक बार देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे। देखो 33.1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। तो 9 क्या मान लिए, 1/3 होती है। मैंने आपको बताया था जब हमारा नीचे डिनोमिनेटर का इसका स्क्वायर कर देंगे वो हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 9 तो प्रिंसिपल हो गया, 3 इसका 1/3 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, इसका 1/3 3 हो गया, 3 का 1/3 1 हो गया। अब क्या कह रहा था इसमें, वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और मिश्र धन 6400 दे रखा था। पर हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है, 9 3 12 3 15 और 1 16। तो 16 के बराबर 6400 हो गई। कितने टाइम्स हो जाएगी ये, 400 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से पूछ क्या रहा था, धन पूछ रहा था। धन 400 न होगा, 9 का 400 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ये हमारा हो गया मूलधन। और इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज 3 और 3 6, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 ना होकर कितनी हो जाएगी, 400 गुना हो जाएगी, कितनी 2800 हो जाएगी। तो यही सवाल मैं पूछा था बस ओनली। तो सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, किसी धन का 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3। तो इसका हम क्या मानेंगे, अब 3 क्या मानेंगे, इसका 3 का स्क्वायर 9 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। अब 9 का हमें क्या निकालना है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 66 से 2/3%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो 9 का 2/3 क्या होगा हमारा, 3 3 9 6 हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का 2/3 क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। अब क्या कह रहा है इसमें, मिश्र धन दे रखा है 22,000
2,25,000 दे रखा है, 2,25,000 क्या दे रखा है मृतधन। पर हमारे अकॉर्डिंग मृतधन कितना है, 9 6 15 और 6 21 और 4 25, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 25। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 225 जीरो के बराबर हो जाएगी। तो 900 के 9 इससे 25 को हम 9 इसके बराबर रखेंगे, 22500 कितने बराबर है, 900 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 900 गुना हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो धन होगा 900 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 9 या 81 क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। और हमारा और क्या बोले चक्रवृद्धि ब्याज 6 और 6 12 और 4 16, तो 16 नंबर 144, तो 1,44,000 क्या हो जाएगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। 1,44,000 क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 81,000 आएगा, 900 को 9 में 81,000, ठीक है। तो 1,44,000 हमारी क्या हो जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 16 नंबर 144, 2 जीरो आएंगे, 14,400 आएगा, क्या आएगा 14,400 आएगा। और 8100 क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज आपको मैं एक कैलकुलेशन की ट्रिक्स बता के जाता हूँ। क्या कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्या ट्रिक्स है वो आपकी देखिए। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 92 का 94 में क्या करना है, 92 को 94 में मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें से हम देखेंगे 92 8 कितना कम है, 8 कम है, कितना कम है 8 कम है 100 से। 94 कितना कम है, 6 कम है। बस सवाल खत्म हो गया हमारा। अब 92 और 94 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से या 6 घटा दो, 94 में से 8 घटा दो, बात एक ही है। 92 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे, 86 बचेंगे। और जब 94 में से आप 8 घटाएंगे तब भी 86 बचेंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा कितने हो गए 48। तो हमारा आंसर क्या होगा 8648, हमारा आंसर क्या होगा 8648। देखो कैलकुलेशन में जो हमारी ट्रिक्स जो होती है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर 50% कॉन्सेप्ट है तो 50% कैलकुलेशन है। अगर आपको ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन में देखे तो आप इस तरीके से करेंगे। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका लिख रहा है 92 मल्टीप्लाई 96, तो देखेंगे 100 से कितना कम है जी 8 कम है, ये कितना कम है 4 कम है। या तो आप 92 में से 4 घटा दीजिए, या आप 96 में से 8 घटा दीजिए, कुछ भी घटा लीजिए, एक ही चीज़ है, एक ही संख्या आएगी। 92 में से 4 घटाएंगे 88 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 8 4 या 32 आ जाएगा। सवाल हमारा यहीं पर खत्म होगा। एक और देख लीजिए आप, 88 मल्टीप्लाई 96 लिख लिया, 88 मल्टीप्लाई 96। जो एक संख्या होनी चाहिए आपकी वो 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए, दूसरी संख्या कोई सी भी हो सकती है आपकी। तो 88 में क्या होगा हमारा, जो 12 कम हो गया ये, और ये कितना कम हो जाएगा हमारा 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 घटा दीजिए, 88 में से 4 घटाएंगे तो 84 बचेंगे, और 12 4 जा कितने होगा 48। तो हमारा आंसर क्या होगा 84 48। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दिए। कल आपका चलेगा पार्ट 4। कल मैं आपको 3 ईयर्स वाले कराऊंगा सवाल। कितने 3 ईयर्स वाले, जो 3 ईयर्स वाले सवाल पूछे जाते हैं वो आपको कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा करने की। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।